बेकार प्लास्टिक बोतलों का फर्नीचर। पटनायक नाम का एक व्यक्ति सुल्तानपुर गांव में रहता था। उसे प्रकृति को सहेज कर रखना बहुत पसंद था। उसने पूरे गांव में वृक्षारोपण करवाया था ताकि अच्छी बारिश हो। वो सभी को प्लास्टिक उपयोग ना करने के लिए जागरूक करता रहता था, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग ने पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत हानिकारक असर डाला था। एक दिन वीरा नाम का एक आदमी उसके पास आया। आओ वीरा, कैसे हो? सरपंच साहब, सब ठीक तो है? आप उदास क्यों हैं? उदास न हो तो क्या करूं वीरा, कब से मैं सबसे प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानते ही नहीं। और प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के कवर, प्लास्टिक के ग्लास, क्या क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं। हर तरफ देखो तो बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। एक समय में हमारा गांव सुंदरता और हरियाली से चमकता था। अब देखो तो नदियां और सड़कें प्लास्टिक और बनावटी रंगों से भरी पड़ी है। जहां देखो बस प्लास्टिक ही पड़ा हुआ है, मानो प्लास्टिक की ही जिंदगी है। सही कहा वीरा, लेकिन क्या तुम प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करते, या तुम सिर्फ बात कर रहे हो? हाँ नहीं सरपंच साहब, मैं मिट्टी के बर्तन में पानी लाता हूँ और खरीदारी के लिए अपना थैला साथ लेकर चलता हूँ। मैं मांस मछली लाने के लिए अपना डब्बा लेकर जाता हूँ, वरना मेरा बेटा मेरा जीना मुश्किल कर देगा। वीरा, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा बेटा किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा उसे प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर कुछ लिखते बोलते ही देखा है बस। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब वो आए तो तुम उसे एक बार मेरे पास ले आना, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सरपंच साहब, बल्कि मैं उसी की वजह से यहाँ आया था मिलने। क्या तुमको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है? बताओ कितना चाहिए? हाँ सरपंच साहब, मुझे 30,000 चाहिए। बिना कुछ बोले पटनायक घर के अंदर गया और तुरंत पैसे ले आया। उसने वीरा को पैसे दिए और वीरा उन पैसों को लेकर तुरंत चला गया। कुछ दिनों के बाद वीरा का बेटा नंद किशोर, जो शहर में पढ़ रहा था, अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव आया। माता पिता अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक के कवर से गांव बिल्कुल खराब लग रहा है बाबा। हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी कहो, यहाँ के लोगों के कानों में कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए मना करता है तो वो इस बारे में प्लास्टिक बनाने वालों को शिकायत करने की धमकी। हम सभी प्लास्टिक के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान का विरोध करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके लिए दूसरा उपाय खोजने की भी जरूरत है। नंद किशोर प्लास्टिक कम करने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। आखिर उसे एक अद्भुत विचार सूझ ही गया। उसे लगा कि ये सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। वीरा नंद किशोर को पटनायक के घर ले गया। नंद किशोर ने पटनायक से इस बारे में विचार विमर्श किया और पटनायक भी इससे काफी प्रभावित हुआ। पटनायक ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और नंद किशोर ने सबसे कहा, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं वीरा का बेटा नंद किशोर हूँ। यहाँ सभी प्लास्टिक कवर और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं और उपयोग के बाद उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन अब से उन्हें फेंकने की बजाय आप उन्हें अपने पास ही रखें और मैं आकर आपसे उन्हें खरीदूंगा। कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ को लगा कि वो पागल है, लेकिन नंद किशोर ने प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया और कम कीमत पर उसे बेचा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में कोई प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक के ढक्कन कचरे के रूप में बाहर पड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। गांव साफ और पेड़ों से हरा भरा नजर आ रहा था। इस बदलाव और विकास से पटनायक काफी खुश और संतुष्ट था। छिलकों के जूस कप। जमीनपुर में सुरेंद्र और शारदा नाम का एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। वो बड़ी कुशलता से अपना एक फ्रूट जूस सेंटर चला रहे थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी ललिता। ललिता को पर्यावरण से बहुत प्यार था। एक दिन शारदा खाना बना रही होती है। ललिता टेबल पर बैठकर सब्जी काट रही थी। माँ, मैंने आपको प्लास्टिक कवर में कोई भी चीज लाने को मना किया है ना? अपना थैला ले जाने के लिए कहा है। मैं क्या करूँ बेबी, हर कोई इसी में देता है। मैं तो अपना थैला लेकर गई थी साथ में। माँ, जब वे दे रहे हो तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप एक बैग साथ लाई हैं। उसी समय सुरेंद्र भी प्लास्टिक के कवर में फल लेकर आता है। उसे देखकर ललिता बहुत गुस्सा हो जाती है। पापा, जब आप फल लेने बाजार जा रहे थे तो मैंने आपसे क्या करने के लिए कहा था? तुमने कहा था कि थैला लेकर जाऊं और मैं बिना कुछ बहस किए लेकर भी गया था।
लेकिन फल बेचने वाले ने हमें प्लास्टिक के कवर में फल डालकर दिए, तो मैं क्या करता? क्या आपने उन्हें प्लास्टिक कवर में ना देने के लिए नहीं कहा और ये साथ लाए थैले में ही डालकर दे फलों को? देखो बेबी, यहाँ हर कोई अपने तरीके से चलता है। आप मेरी बेटी हो, इसलिए मैं आपकी सुनता हूँ और बात को मानता भी हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी बात माने। लेकिन पापा, प्लास्टिक के उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह पहले से ही काफी नुकसान झेल चुका है। अगर हम नहीं संभले तो इससे बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होंगे। हमें सबके हिसाब से ही रहना होगा बिटिया। फिर सुरेंद्र फलों को अपने जूस कॉर्नर में ले गया। ललिता भी उसके साथ गई। वहां वो अपने माता पिता को डिस्पोजेबल ग्लास में जूस देते हुए देखती है, लेकिन जो कोई ग्राहक पार्सल करने के लिए कहता तो वे उन्हें प्लास्टिक कवर में पैक करके ही देते। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर लौट आती है। मैं अपने माता पिता को प्लास्टिक कवर की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझा पा रही हूँ। जब मैं अपने मम्मी पापा को ही नहीं समझा पा रही तो किसी और को क्या समझाऊंगी? बदलाव की शुरुआत मेरे घर से होनी चाहिए। ये सोचते हुए ललिता अपने घर में रखे फलों के पास आती है। उन्हें देखते हुए उसे एक बेहद अच्छा विचार आता है। जूस बनाते समय फलों के ऊपर का छिलका तो उतर जाता है। फल के अंदर का गूदा निकालने के बाद अगर तरीके से निकाला जाए तो छिलका एक कप के आकार का बनता है। फिर अगर उसी को कप की तरह इस्तेमाल कर जूस परोसा जाए तो ये तो बड़ा मजेदार होगा। वो इस विचार पर बड़ी खुश होती है। वो इसे इस्तेमाल में लाने के लिए अपने मम्मी पापा की दुकान पर वापस लौटती है। उसके माता पिता उसे वापस दुकान पर आया देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ग्राहकों से पूछने लगती है कि उन्हें किस फल के रस का जूस पीना है। वो गूदा निकाल कर देती है। पापा, इसका जूस बना लो। सुरेंद्र जूस बनाता है। ललिता उसे छान लेती है और फिर उसी फल के छिलके में परोस कर देती है। ग्राहक पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उसकी अक्लमंदी की सराहना करते हैं। उसके बाद से उनकी दुकान में डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल बंद हो जाता है। केवल फलों के छिलकों को कप के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये बात एक से दूसरे तक पहुंचती है और वहाँ कई लोग जूस पीने आते हैं। उनकी आमदनी बढ़ जाती है। उधर पर्यावरण प्रदूषण के लिए उसकी इस कोशिश पर वो बहुत खुश होती है।